हम लोग जो क्लास चल रही थी हम लोग की, है ना, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और साथ में ये भी पढ़ लिए थे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वाली क्या थी? ds बाई dt। और ये क्या था? dr बाई dt, ठीक है। जब हम मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो चूंकि इसमें दो ही डायरेक्शन होती है, या तो आगे या तो पीछे, या तो दाएं या तो बाएं, या तो ऊपर या तो नीचे। तो एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को क्या ले लेते हैं? निगेटिव ले लेते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। इसीलिए वन डायमेंशनल वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेक्टर वाले सवाल नहीं आते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो वही है, आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे, ठीक। ध्यान से देखिए, जहां से खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले क्लास में हम लोग कुछ ऐसे किए थे कि एक सर्कल है ना, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 2 मीटर, और ये चला आया था यहाँ पे 90 डिग्री पे। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। इसके पहले वाला क्वेश्चन, ठीक। तो हम लोग क्या किए थे? हम लोग क्या, भाई देखिए, ये जो है आपका पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। 4 पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2। ये पूरा क्या हो जाएगा? पाई आर बाई 2। अच्छा, रेडियस की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा पाई। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर हम लोग निकाले थे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लेते हैं? पहले ये निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन। जब ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? 2 रूट अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसी का दूसरा जो पार्ट है बेटा, वो ये है कि जो पार्टिकल है हमारा, रेडियस तो 2 मीटर ही है, लेकिन 10 सेकेंड में ये 60 डिग्री बनाया है। 10 सेकेंड में कितना बनाया है? 60 डिग्री। तो समझिए, अब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये वाली। इसके भी कई तरीके हैं यार। देखो, अगर पूरा ये एंगल 360 हो जाए तो ये 2 पाई आर हो जाता है। तो अगर 60 डिग्री है तब 60 अपॉन 360 2 पाई आर, ये हो जाएगा 6, यानी 2 पाई आर बाई 6, यानी पाई आर बाई 3। तो ये आ गई डिस्टेंस। क्या आ गई? ये डिस्टेंस आ गई। अच्छा, डिस्टेंस निकालने का और भी तरीका है ना। वो तरीका क्या है समझिए, ध्यान से समझिए। ये थीटा है, ये एल है, ये आर है कि नहीं? ये थीटा, ये एल, ये आर है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? एल अपॉन आर। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर है, ये 60 है ना। हमेशा ये रेडियन में लिखते हैं, पाई बाई 3, और रेडियस कितना हो जाएगा? 2। फिर वही हो जाएगा, ये देखो 2 लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक। तो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड वो होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई बाई 3, और टाइम कितना है? 10। तो 2 से कट जाएगा 5, और ये हो जाएगा पाई बाई 15, क्योंकि 3 नीचे आएगा, और 5 3 जा क्या हो जाएगा? 15। पाई बाई 15 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की।
एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये। अब ये कैसे होगा, दोनों वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2, तो 2r की वैल्यू 2 है, साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना है 10, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बोलिए 2/10 1/5 मीटर पर सेकेंड, 1/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक, पहला जो 3 मीटर वो गया वो 2 मीटर पर सेकेंड से, पहला जो 3 मीटर है वो 2 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद फिर 3 मीटर गया, वो गया 3 मीटर पर सेकेंड से, फिर 3 मीटर गया, लेकिन ये गया 6 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो जो वैल्यू एवरेज स्पीड की होगी वही वैल्यू क्या होगी एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा सेम होगा। तब तक जब तक पीछे ना आए, आगे बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी सेम। एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब एवरेज स्पीड ही निकालना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक तो जो तरीका हमारा वो ये है, जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो और स्पीड अलग अलग हो, डिस्टेंस इक्वल हो और स्पीड अलग अलग हो, तो तरीका क्या है 3 के केस में, 3 के केस में यह देखिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलिए 3v1 v2 v3 हो गया, 3v1 v2 v3, उसके बाद याद है v1 इंटू v2 v2 इंटू v3 v3 इंटू v1, बोलिए होगा कि नहीं। अभी क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, नीचे देखिए क्या आएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये आ जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा देखो 18 टू 20 20 10 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 देखिए 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, वैल्यू कितनी बचेगी 3 मीटर पर सेकेंड, कितनी बचेगी 3 मीटर पर सेकेंड। याद रहना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है d, एक बार v1 से फिर d v2 से फिर d v3 से, तो फार्मूला क्या है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v3 v1, है ना। चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोग यही किए थे। इसके बाद देखिए, तो इसके बाद है बेटा आपका एक बॉडी है, एक बॉडी क्या कर रही है कवर 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 1/3 पार्ट, यानी टोटल जर्नी का जो 1/3 पार्ट है वो ये कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट 1/3 पार्ट, नेक्स्ट जो 1/3 पार्ट है वो भी कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। एंड रेस्ट ऑफ जर्नी, और क्या लिखा है एंड रेस्ट ऑफ जर्नी, रेस्ट यानी बाकी जो बच जा रही है, बाकी जो बच जा रही है वो है 6 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों क्या है सेम है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात हमारी। 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, देखो टोटल जर्नी के 3 टुकड़े किए गए, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, तो एक ही तो उसमें आएगा, यानी वो भी 1/3 पार्ट ही है।
ऐसे दिमाग लगाएंगे। देखो 1/3 1/3 हो गया, यानी डिस्टेंस क्या है, इक्वल। डिस्टेंस इक्वल है तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके पहले जो बताएं। क्या बताएं, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v3 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 v1 बताओ 2 3 6। यहां क्या होगा बोलो, देखो 2 इंटू 3 3 इंटू 6 6 इंटू 2 कर नहीं लोगे, सेम ही लग रहा है। क्यों सेम नहीं आएगा आंसर, पिछले वाले की तरह तो है, बस इसमें 1/3 पार्ट करके दिया है। देखो टोटल वैल्यू सेम है एकदम जैसे वो थी, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12 और पूरा हो जाएगा 36। 6 से 6 36, 6 से 6 36 कट गया, 6 1 जा 6, ये बचेगा 3 मीटर पर सेकेंड। वही सेम वैल्यू सेम थी इसलिए सेम आंसर आया है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद कह रहा है एक डॉग है, एक क्या है डॉग है, वो क्या कर रहा है 120 मीटर अवे मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स मास्टर इन ए स्ट्रेट लाइन 9 सेकेंड। 120 मीटर जा रहा है कितने देर में, 9 सेकेंड में। इसके बाद कह रहा है एंड देन रन हाफ वे बैक। देखो 120 मीटर गया 9 सेकेंड में, उसके बाद वापस आ रहा, वापस हाफ वे एकदम आधा, इसका मतलब वापस कितना आया 60 मीटर। टाइम क्या दिया है, हाफ वे बैक इन 1/3 ऑफ टाइम। कितना 1/3 ऑफ टाइम। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसमें दोनों पूछा है, एवरेज स्पीड भी पूछा है और एवरेज वेलोसिटी भी पूछा, तो हम लोग दोनों निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। जा रहा है 120 मीटर 9 सेकेंड में, आ रहा है आधा, लेकिन कितने टाइम में, 1/3 टाइम में। तो 1/3 टाइम करिए, 3 3 जा 9 यानी 3 सेकेंड में। जा रहा है 9 सेकेंड में, आ रहा है 3 सेकेंड में, क्वेश्चन ही खत्म। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 120 और 60, 120 और 60 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 180, 920 मीटर पर सेकेंड। 12 होगा बेटा, ये 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी पूछा है। अब जब वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए ये होगा, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और जब ये पूरा 120 है, ये आधा 60 हो गया, तो ये भी क्या बचेगा 60। टाइम कितना लगा 12, 9 और 3 12, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद है बेटा, ध्यान समझिए। इसके बाद कह रहा है एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है और कवर कर रही है 1/3 ऑफ डिस्टेंस विच 20 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है और 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करे, कितनी 1/3 डिस्टेंस, कैसे 20 किलोमीटर पर आवर से। इसके बाद रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर से, बाकी जो बच जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। समझो 3 में से एक हिस्सा चल लिया, शॉर्टकट में करने के लिए करना पड़ता, 3 में से एक हिस्सा चल लिया तो 3 में से कितना हिस्सा बचा, 2 हिस्सा। समझे, ताकि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। टोटल डिस्टेंस को d मान लो, तो ये हो जाएगा d/3 और ये क्या हो जाएगा 2d/,
3। तो समझो ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने d माना तो d हो गया। डिस्टेंस बराबर होता क्या है, टाइम बराबर क्या होता है, बताए थे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझिए ये डिस्टेंस है पहली डिस्टेंस d/3 है, स्पीड कितनी है 20, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो d/3 इंटू 20 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा अब ये हो जाएगा d कॉमन ले लेंगे, देखो ये हो गया d, ये हो जाएगा d/3 20 60 हो जाएगा। ये क्या होगा बताइए तो, ये क्या होगा 2d/180। बोलिए अगर 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम हो गए कि नहीं, 180 180 दोनों सेम हो गए 180 180, यानी ये क्या हो जाएगा d अपॉन, ये देखिए 3d और 2d 5d अपॉन 180। 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 ऊपर चला जाएगा और d से d क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आगे देखिए, इसके बाद है कह रहा है एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में चल रहा तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या कह रहा है, फॉर 20 सेकेंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये चला है 20 सेकेंड, लेकिन किस वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है देन मूव विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड से और वही 20 सेकेंड में। उसके बाद कह रहा है फिर 20 सेकेंड चला लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड से। बोलिए टाइम हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। कहे थे जब ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से सेम टाइम के लिए मूव करता है, अलग अलग स्पीड से सेम टाइम के लिए मूव करता है, तो अगर 3 तरीके की वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। अगर 4 है तो v4 अपॉन 4, अगर 5 है तो v5 अपॉन 5। सिंपल है। तो देखिए कितना है, 3 है 4 है 5 है, 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 3, 4 3 7 5, 12 अपॉन 3, 3 चौका 12, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े, चले देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद है बेटा एक बॉडी है वो मूव कर रही है अलोंग ए स्क्वायर ट्रैक, अलोंग ए स्क्वायर ट्रैक। बॉडी जो है वो स्क्वायर ट्रैक पे मूव कर रही है, ए से जा रही है बी पे, बी से जा रही है सी से, सी पे जा रही है डी पे, और इसकी जो साइड है 10-10 मीटर की है। स्क्वायर है तो वैल्यू सेम होगी, कॉमन सेंस है। क्या रहा है, हाँ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालिए अगर ये ए से बी पे गई हो फिर बी से सी पे गई हो इन 10 सेकेंड। अगर ये ए से बी पे गई हो, बी से सी पे गई हो इन 10 सेकेंड। बताए थे ना जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर पढ़ा रहे थे तभी कह रहे थे ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ए से गई बी पे, बी से गई सी पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये एसी हो गया डिस्प्लेसमेंट। एसी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या हो गई ए बी प्लस बी सी, पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी हो गई ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बताइए, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ अपॉन टाइम। चलो देखो देखो ध्यान से, इसके बाद वाला सवाल क्या है। कह रहा है एक बॉडी है वो मूव कर रहा है अलोंग स्क्वायर ट्रैक एबीसीडी ऑफ आर्म 10 मीटर। जो बॉडी है वो स्क्वायर आर्म पे मूव कर रही है एबीसीडी पे
ठीक है, कितना मीटर? 10 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अगर ये ए से जा रहा है बी पे, बी से जा रहा है सी पे इन 10 सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस पाथ लेंथ होती है। ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, 10 और 10 मिला के कितना हो जाएगा? 20। टाइम आपका 10 है, 20 अपॉन 10 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो ए से गया बी पे, बी से सी पे गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ए से सी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए से सी। ए से सी की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों 90 डिग्री पे होगा तो ये हो जाएगा 10√2। कितना हो जाएगा? 10√2, यानी हो जाएगा 10√2 अपॉन 10। 10 से 10 कट जाएगा और √2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, या कह सकते हैं 1.414 मीटर पर सेकंड √2 की वैल्यू होती है ना। डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। इसके बाद कह रहा है एक पर्सन है, वो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से। डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक पर्सन है वो हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 से। ठीक है बेटा। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है v2 से। एक पर्सन स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, हाफ डिस्टेंस v1 से ट्रेवल कर रहा है और हाफ डिस्टेंस v2 से। जब दोनों हाफ हाफ हैं तो दोनों डिस्टेंस क्या हुई? बराबर हुई। दोनों डिस्टेंस क्या हुई? जब डिस्टेंस इक्वल होती है और डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल की जाती है तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है ना, वो क्या है? अगर n है, ये क्या है? 1/v1, 1/v2, 1/v3, 1/v4। लेकिन अगर 2 होती है तो क्या हो जाता है? 2/1/v1, 1/v2। सब बताए थे ना। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये इसका आंसर होगा एवरेज स्पीड का। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है इसलिए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर ये 3 होता तब अभी कुछ देर पहले बताया है 3v1v2 अपॉन v1 v2 v2 v3 v3 v1। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक पर्सन है, वॉक टू स्कूल एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है, एक बॉय है, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है वो? एक लड़का वो स्कूल जा रहा है और जो उसका स्कूल है वो है 6 किलोमीटर। किस स्पीड से जा रहा है? 2.5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जा रहा है। उसके बाद आते समय वॉक बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर। गधौर डिस्टेंस मत खोजना, जा रहा है वापस आ रहा है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। आपसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। पहले एवरेज वेलोसिटी कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो जहां से गया था वहां पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। अब टाइम कितना भी रहे ये 0 मीटर पर सेकेंड होगा। एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड, दोनों डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगेगा? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 कितना बताइए? 2.5। v2 कितना है? 4। v2 कितना है? 4। ये क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। क्या ये 6.5 हो जाएगा? बोलो। 4 इंटू 2.5 कितना होगा? 4 दूनी 8, आधा 2, 10। कितना हो जाएगा? 10 और 2 कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा 20/6.5। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 200/65 और डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 13। 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? अब थोड़ा रोकते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहां से थोड़ा सा लेक्चर आपका चेंज होगा, है ना। अब ठहर के पढ़ते हैं।
वो बच्चों वाली चीज थी, चीजों वाली, वो खत्म हो गई। ठीक, देखिए वेलोसिटी दी हुई है आपको 2t + 1। वेलोसिटी क्या दी है? 2t + 1। और आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड, है ना? ना भैया बताओ, ये जो जाने दीजिए, पहले लिख दी एवरेज स्पीड, इसमें पूछना था कि ये कौन सी स्पीड है, तो कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड, क्योंकि 5 सेकंड के लिए है। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। अब इसके बाद क्या है? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड एट t = 5 सेकंड या एट 5 सेकंड। तो ये जो स्पीड है ये एवरेज स्पीड है इन 5 सेकंड। टोटल टाइम इंटरवल 5 सेकंड का है ना, तो एवरेज स्पीड है। ये कह रहा है एट 5 सेकंड। एट 5 सेकंड का मतलब जस्ट जब 5 सेकंड हुआ उसी टाइम की। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? आप समझिए, आपको एट टाइम t = 5 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए या स्पीड चाहिए, और ये स्पीड का फंक्शन दिया हुआ है। तो जिस चीज का फंक्शन होता है उस चीज की वैल्यू वो देता है ना? तो फंक्शन जो है आपका वो वेलोसिटी का फंक्शन है 2t + 1। तो एट t = 5 पे ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा 5 सेकंड पे। और क्या कहेगा कि टाइम की जगह 5 रख दीजिए, ये हो जाएगा 10 + 1 = 11 मीटर पर सेकंड। चूंकि वेलोसिटी का फंक्शन दिया था ना, तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लिया आप एट 10 सेकंड निकालना चाह रहे हैं, तो 10 सेकंड निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 × 10 + 1 20 + 1 21। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 11 सेकंड पे निकालना चाह रहे हैं तब 2 × 11 + 1 22 + 1 23। बात समझ में आ रही है? बोलिए। मेन जो क्वेश्चन इसमें ये है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। ये चूजों वाला सवाल नहीं है, इसके पहले जो एवरेज स्पीड निकाल रहे थे सब चूजों वाला ही सवाल है। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड, समझिए इसको। जो एवरेज स्पीड है वो निकाली कैसे जाती है? वो निकाली जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। ठीक है। आपको दिया है वेलोसिटी v = 2t + 1। अब आप सोचेंगे वेलोसिटी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से क्या रिश्ता होता है? वेलोसिटी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जो रिश्ता होता है वो होता है वेलोसिटी = dx/dt। होता है ना, वेलोसिटी = dx/dt। अब ये dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा बिना वापस आए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब ध्यान से सुनिए, तो ये हो जाएगा 2t + 1। 2t + 1 हो गया। आपको डिस्टेंस निकालना ना, आपको क्या निकालना है? क्यों डिस्टेंस निकालना है? क्योंकि ऊपर टोटल डिस्टेंस होगी और नीचे क्या होगी? टोटल टाइम। ऊपर क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। नीचे क्या होगा? टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो dt को उधर ले जाना पड़ेगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? 2t + 1 dt। देखिए यहां t है तो वेरिएबिलिटी आ गया, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां dx है तो क्या? यहां dx है तो वेरिएबल कौन है? x है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। टाइम आपके हाथ में नहीं है, आपको टाइम फिक्स दिया इन 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? इन 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड दिया, ध्यान समझना, इन 5 सेकेंड दिया है तो इंटीग्रेशन होगा 0 से 5 सेकेंड तक का।
0 से 5 सेकंड तक का। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी बताइए? टोटल डिस्टेंस क्या होगी? ये हो गया x। ये कितना आएगा देखिए, इसको इंटीग्रेट करिए। 2t²/2 1 × dt, देखो ध्यान से, 2t dt से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 × dt, 1 का मतलब कुछ नहीं। दोनों को बारी बारी जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2t है, ये हो जाएगा t²/2, ये क्या हो जाएगा t, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा t² + t, क्या आ जाएगा t² + t। 0 to 5, 0 to 5। अब ये कट गया, पहले अपर लिमिट रखते हैं। जब अपर लिमिट रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 5 30, तो ये हो जाएगा 30। फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0 + 0, तो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी आई? टोटल डिस्टेंस कितनी आई? 30। टोटल टाइम कितना है? 5। स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। यानी फार्मूला तुम्हारा क्या बना, समझो ध्यान से। v = 2t + 1 था, इसको तुमने लिखा dx/dt 2t + 1, यानी dx = हुआ 2t + 1 × dt। यही हुआ ना, यही हुआ ना। फार्मूला हम क्या लगा रहे हैं, ध्यान से समझो। v = dx/dt, तो dx = हो गया v dt। dt मतलब टाइम, dt मतलब टाइम। अच्छा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, टोटल डिस्टेंस अब होगी जब 0 से लेके 5 तक का इंटीग्रेट करोगे तब। dx मतलब एकदम छोटा सा, इनफाइनाइटली स्मॉल। dx मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल। अच्छा, अब dx की जगह क्या होगा? 0 to t v dt, क्या हो जाएगा? v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो पूरा dt जब इंटीग्रेट करोगे तो 5 सेकंड के लिए तो 5 ही तो आएगा, और इसकी वैल्यू हमने अलग से निकाली थी 30, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा जो बच्चों को लगवाया जाता है वो वही चूजों वाला सवाल लगवाया जाता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, वही 9th में भी लगवाया जाता है, और उसके बाद ग्रेविटी का क्वेश्चन करा दिया जाता है। ये आप लगा लेंगे तो आपके लिए हलवा, वो तो आसान है ही, ज्यादा आता लेकिन उसी में से। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ज्यादा आता भी वही है, इसलिए इसको समझिए। ये समझे तो वो तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें हम लोग गलती कहां किए थे समझो। आंसर सब सही आया है, लेकिन हमेशा आंसर नहीं सही आएगा। आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी, या हो सकता था आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले ये तय करना पड़ेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं है ना? चूंकि स्ट्रेट लाइन पाथ जा रहा है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम होगी जब आप स्पीड निकाल रहे हैं 5 सेकंड तक या वेलोसिटी निकाल रहे हैं 5 सेकंड तक, और उस 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट जाके घूम के वापस ना आया हो तब। अगर कहीं घूम के वापस आ रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। जैसे देखो, टाइम t = 0 सेकेंड और t = 5 सेकेंड, लेकिन वो गया घूमा 6 सेकेंड पे, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कहां तक निकालना है? 5 सेकेंड।
दिक्कत क्या है, अगर 4 पे गया और ऐसे घूम गया, आपको तो निकालना है 5 सेकंड के लिए, तो डिस्टेंस तो ये होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। बट समझिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लिया आप दौड़ के पीछे आना चाह रहे हैं, आप दौड़ गए तेजी से, उसके बाद पीछे आना चाह रहे हैं, तो जहां से आप पीछे आएंगे वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पीछे आएंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो जहां से पलटी मारी जाएगी वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। वेलोसिटी क्या होगी, 0। आप सबसे पहले जब वेलोसिटी दी रहेगी तो पहले यही देखेंगे कि इसमें पलटी मारी जा रही है या नहीं। 2t+1, पलटी वही मारी जाएगी जहां वेलोसिटी क्या हो, 0। तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, t इज इक्वल टू -1/2। टाइम की वैल्यू निगेटिव आई है, टाइम की वैल्यू निगेटिव आई है, टाइम की वैल्यू निगेटिव लेने जाती है, इसका मतलब कहीं पे पलटी मारी नहीं जा रही है। ठीक है, पलटी कब मारी जाती, जब वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती, तब। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला क्या काम है आपका, पहले आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो दिया 6t² + 2t, वेलोसिटी की वैल्यू दी है। क्या दी है, वेलोसिटी की वैल्यू 6t² + 2t। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखना है, पहले तो यही देखते हैं कहीं से पलटेगा ये या नहीं पलटेगा। ठीक, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना है। 6 और t कॉमन ले लीजिए, सॉरी 2 और t कॉमन ले लीजिए, 2 और t कॉमन ले लीजिए। 2 और t अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 3t, 2 3 जा 6 और t, और यहां क्या हो जाएगा 1। हो गया, बोलो, ये देखो 2t इज इक्वल टू 0, 3t + 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -1/3, कहीं पे भी नहीं पलटेगा। बोलिए, कहीं पे भी नहीं पलटेगा, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वैल्यू सेम रहेगी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। कर लिए ना, पहले पता कर लिए है ना। अब समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। अब आगे करते जाते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या निकालना है, निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड, है ना। या सीधे निकालते हैं एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। ध्यान से देखिए, तो v इज इक्वल टू है 6t² + 2t। हम लोग को जो फार्मूला पता समझिए, v बराबर dx/dt, तो dx बराबर हो जाएगा v × dt। v इंटू, अगर आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कहां तक करेंगे, वो क्वेश्चन बताएगा। अगर एवरेज स्पीड आपको 2 सेकंड के लिए निकालनी है, किसके लिए, 2 सेकंड के लिए, तो आपको इंटीग्रेशन भी कितने देर के लिए करना है, 2 सेकंड के लिए ही करना है। कितनी देरी के लिए, 2, तो 0 to, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखिए, कर रहे हैं। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा v × dt, यानी dx इज इक्वल टू 6t² + 2t dt। इंटीग्रेट करेंगे, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, 6t⁻³ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद 2t⁻²/2, देखो 1 है अपना पावर, पावर ऐड हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी। इसके बाद लिमिट क्या लगाएंगे, 0 to 2 सेकेंड था ना, ये हो गया लिमिट। लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 2 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, तो पहले 2 रखिए, ध्यान से देखिए, 2 यहां पे रखेंगे, 2 जब यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, t की वैल्यू 2 रख देंगे, और यहां भी रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर जब 0 रखेंगे तो 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब 0 हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 + 4 इज इक्वल टू 20। कितना आ गया, 20 आ गया ना। अब जब 20 आ गया है और टाइम कितना है
2, तो 20/2 10 मीटर पर सेकेंड, यही एवरेज स्पीड भी होगी और यही क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, दोनों क्या होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कहीं पे भी ये पलट के वैल्यू 2 सेकंड में 0 नहीं हो रही है इसकी। आगे देखिए, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन, v इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 4t प्लस 2 है ना, और ये हो जाता है v इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू डी टी, v इंटू फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 3t की पावर 4/4, ये क्या हो जाएगा 4t की पावर 2/2, 2 इंटू डी टी होगा ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी, 2 इंटू टी। अच्छा, एवरेज स्पीड जो निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड जो निकालनी है वो 3 सेकंड में निकालनी है। कितने सेकंड में? अच्छा बताओ, ये क्या मिला तुम्हें, ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या मिला है, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी यहां पुट करोगे तो डिस्टेंस मिलेगी। अगर तुम्हें मान लिया टाइम t इज इक्वल टू 2 पे जानना हो कि डिस्टेंस कितनी है, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे जानना हो कि डिस्टेंस कितनी है, तो क्या करोगे, 2 रखोगे, 2 रखोगे पता चल जाएगा। और अगर जानना हो टाइम t इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, तो यहां रखोगे ऊपर, वेलोसिटी का फंक्शन वेलोसिटी देगा, डिस्टेंस का फंक्शन डिस्टेंस देगा। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड, एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड। तो डिस्टेंस कितने देर के लिए निकालेंगे, 3 सेकंड के लिए, 0 to 3 निकालने, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा 3/4, 3 यहां रखेंगे, हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। यहां क्या होगा बताइए, ये 2 2 जा 4 हो गया, तो फिर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 की पावर 2, यहां रखेंगे तो 2 इंटू 3। अब ये 0 जब पुट करेंगे तो देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 की पावर 3 27, 27 और 3 81/4 प्लस 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 जा हो जाएगा 4 से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, देखो यह आ जाएगा 20.25 आएगा ना, 20.25 प्लस 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 44.25, 44.25। अब जब 44.25 हो गया अपॉन 3, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बोलो, तो ये क्या मिला है, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझो बात, समझो, एक चीज और समझो, साथ साथ समझते जाओ। ये फार्मूला कहता क्या है, ये फार्मूला कहता है कि अगर x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, x दिया है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है dx/dt। और पलटिए, ये क्या कहता है, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कहता है, कहता है कि अगर इसी को इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया, डिस्टेंस अगर पता है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर वेलोसिटी पता है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, हो तुम आए तो आया मुझे आज, गली में चांद निकला। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, दिया हुआ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2
है ना। आपको करना क्या है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। पहले तो निकालना है डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है? डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद निकालनी है एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। इसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू 60 + 3 दिया है, 60 + 3 दिया है, और आपको निकालनी है वही चीज निकालना है, दोनों सेम। ठीक है, इतना कर लेंगे तो कल से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, एक लगा लिया जाए पलटी मारने वाला, बोलिए। चलिए लगा लेते हैं, ध्यान से देखिए। v इज इक्वल टू मान लिया दे दिया 4 - 2t, v इज इक्वल टू 4 - 2t, और आपको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। ठीक, अब बात समझिए, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है 5 सेकेंड में। तरीका क्या है? पहले चेक कर लेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा या नहीं होगा। एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी 4 - 2t इज इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो 4 - 2t इज इक्वल टू क्या होगा? 0। 4 इज इक्वल टू 2t, यानी t इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, यानी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 2 सेकेंड पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं? और जहां 2 सेकेंड हुआ वहां से फिर पलट जाएगी। 2 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगी? पलटी मारेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 2 सेकेंड पे जाके क्या हो जाएगी? पलटी मारेगी। और आपको किसमें निकालना है? 5 सेकेंड में। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले क्या करते हैं? निकालते हैं डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान से सुनिए, v क्या हो जाएगा? dx/dt इज इक्वल टू 4 - 2t। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 2t इंटू dt। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आएगा बताइए? ध्यान से सुनना हमारी बात। ये जो dx होता है, आपने पढ़ा होगा s इज इक्वल टू ut + ½ at²। कहीं पे वो डिस्टेंस होती ही नहीं है, हर जगह वो क्या होती है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होती है और कुछ नहीं होती है। जहां भी s वगैरह सब लगा है, सब क्या है? सब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है कहीं। फार्मूले में कहीं डिस्टेंस नहीं है। ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आती है, वो इसलिए आती है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एकदम चलता है बिना मुड़े, तो वैल्यू क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो पहले डिस्टेंस बनाएंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? क्यों? क्योंकि जो देखो, चूंकि मुड़ गया है, सीधे नहीं गया है। सीधे नहीं गया तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, सीधे नहीं गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सीधे नहीं गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो तुरंत इंटीग्रेशन करके लिमिट में आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, वो आपको डिस्टेंस नहीं देगा। और आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, x बराबर क्या होगा? डायरेक्ट करते हैं, 4t आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2² 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा? 4t - t²। 4t - t²। अब देखते हैं कहां कहां था ये। 5 सेकंड की बात है ना? 5 सेकंड की बात है ना? ध्यान से देखिए, देखिए ये आपका एक्सिस बना लिए। सबसे पहले निकालना है हम एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। एट टाइम t इज इक्वल टू, क्योंकि 5 सेकंड की बात है। अब आप सोचो कहां तक निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे? 3 हिस्सा केवल देखेंगे, समझो। 0 पे कहां है? 2 से मुड़ा है ना? मुड़ा कहां से है? 2 से।
वेलोसिटी जीरो कहां हो रही है? 2 सेकंड पे ना। तो देखेंगे जब 2 सेकंड पे जब ये मुड़ा है तो कहां तक पहुंचा था, उसके बाद सीधे देख लेंगे कहां पे, 5 सेकंड, पूरा पता चल जाएगा हमें। ठीक है, ध्यान से देखिए। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 निकालना है x। x कितना आएगा देखो, जब यहां 0 रखोगे पूरा 0 आ जाएगा कि नहीं, यानी पता चल गया कि t इज इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे ही था और कहीं नहीं था। t इज इक्वल टू 0 पे ये कहां पे था, ओरिजिन पे था, है ना। उसके बाद देखिए, अब देखेंगे t इज इक्वल टू 2 पे कहां था, 2 पे, ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू 2, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यानी जब ये चलते चलते 2 सेकंड हो गया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो x एक्सिस पे कहां पहुंचा, 4 पे, और वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 0। अब ये क्या करेगा, मुड़ेगा। अब ये क्या करेगा, फिर 3 सेकेंड मुड़ा, ये 3 सेकेंड मुड़ा तो कुल 5 सेकेंड हो जाएगा। तो अगर यहां पे पहुंचा तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या होगी, ध्यान से देखिए, 5 4 20 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, यानी -5। -5 का मतलब ये जिस भ्रम में है आप कि यहां रुकेगा, यहां नहीं रुकेगा, रुकते रुकते कहां आएगा, इस पलटी पे आएगा, यहां पे। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5, ये पूरा पाथ बना इसका। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज अगर हम इंटीग्रेशन से लगाए होते तो इंटीग्रेशन चूंकि डिस्प्लेसमेंट देता है तो इंटीग्रेशन आपको बस ये वैल्यू देता है, यहां से यहां तक की, और कुछ नहीं देता। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन साफ साफ दिखाई दे रही, कितनी है मैग्नीट्यूड, 5, बस। सिर्फ क्या देता, 5 दे देता, 5 के अलावा और कुछ नहीं देता। नहीं विश्वास है तो देखिए, ध्यान से देखिए। फार्मूला डिस्टेंस के लिए नहीं बना है, फार्मूला सब किसके लिए बना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बना है। वो ठीक है कि जब स्ट्रेट लाइन चलता है डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो क्या हो जाता है, दोनों सेम आ जाती है। ध्यान से देखिए, 4t माइनस टी स्क्वायर, लिमिट पुट कर रहे हैं 0 to 5, ये तो पुट करते, 0 पुट करने से कोई फर्क पड़ता नहीं ना। देखो 20 - 25 बराबर -5 आ जाता, जैसे यहाँ आया। जो काम तुम यहां कर रहे हो, यहां 5 पुट करके, वही काम तो यहां भी करते। तो जब वेलोसिटी कहीं 0 हो जाए बीच में, पूरा टाइम बीतने से पहले ही क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सतर्क हो जाइए, किसने पलटी मार ली है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में है, बाकी थोड़ी ना। बाकी तो एक ही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जब साफ साफ चुज्जों की तरह दिया रहेगा 2 मीटर पर सेकंड, तो फार्मूले में 2 रखने में फर्क क्या होगा, पता तो होना चाहिए। ये कौन तुम्हें बताएगा कि कोई भी फार्मूला डिस्टेंस के लिए बना ही नहीं, सारा फार्मूला किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बना है। इसीलिए जब भी कहीं कोई बॉडी सीधे चलते चलते मुड़ के आएगा तो सारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे जैसे ही मुड़ के आया। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखिए, ध्यान से देखिए, ये 4 पे पहुंचा था ना, तो 0 से लेके 4 ये हो गया, फिर वहां से वापस भी तो आया है, वापस आएगी नहीं, तो वापस आया 4 ये हो गया। फाइनल पोजीशन कितनी बता रहा है, 5, यानी 5 इधर हो गया, तो 4 ये 9 ये, 4 और 9 मिलके कितना हो गया, 13। भाई टाइम t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, फिर उसके बाद गया 4 पे, 4 से फिर फाइनली कहां पहुंचा, -5 पे, तो 4 ये हो गया 8, और 8 ये 5 कितना हो गया, 13। कितना हो गया, 13 अपॉन क्या हो जाएगा, कितना सेकंड था, 1 सेकंड। 13/5 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5/5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। बात समझ में आ रही है।
बोलिए, हो जाएगा कि नहीं जी? हो जाएगा? हलवा है। देखो ध्यान से देखो, इसके बाद आप एक करके ले आएंगे इसमें भी, और वो करके लाएंगे आप 3t माइनस 9 का, 3t माइनस 9 का, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कहां पे? इन 4 सेकेंड। बस मैथमेटिकल है ये, है ना, और एक्चुअल में रियल फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो वही होता है, एक लाइन से रजिस्टर खोलते, समझो 15 मिनट में डिस्टेंस लिखते, फिर डिस्प्लेसमेंट लिखते, फिर स्पीड लिखते, फिर वेलोसिटी लिखते, बेल लग जाती, फिर यूनिफॉर्म स्पीड लिखते, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखते, ऐसे लिखते लिखते बीत जाता। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया 3t माइनस 9। एक ये क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पहले वाला, दोनों आपको करके लाना है, ठीक।